इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इस कुलदीप जी, आपने 50 लाख की जॉब छोड़ दी। जी सर। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं 2008 से जॉब कर रहा था लगातार। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने 2018 से मैं अब्रोड चला गया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसे किसान भाई कुलदीप सिंह जी से, जिन्होंने अपनी अब्रोड की जॉब छोड़कर जिसका पैकेज उनको 50 लाख रुपए सालाना मिलता था, साउथ अफ्रीका की जॉब छोड़कर वो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं यहाँ करनाल, हरियाणा में। जैसा कि आप देख सकते हो, ये देख लो जी, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है और ये ड्रैगन फ्रूट होता है। ठीक है, देख लो कितनी बेहतरीन ये खेती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये अपने हरियाणा में कर रहे हैं। ठीक है जी। और 8 बीघा में इन्होंने ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है और 20 लाख रुपए की कमाई आसानी से हो जाती है पहले साल। और सबसे बड़ी बात इस खेती की किसान भाइयों ये है, ये जो आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट मेरे सामने आप देख सकते हो, ये जो है 500 रुपये किलो बिकता है भाइयों। और एक बार आप इसको लगा दो और 25 साल तक आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इस खेती के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आपको कुलदीप सिंह जी से मिलवाएंगे, सारी जानकारी बताएंगे ये खेती की कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है छोटे किसान के लिए, और कैसे आप भी 8 बीघे से 20 लाख रुपए सालाना की कमाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, किसान की आय दुगनी नहीं 10 गुनी हो जाएगी अगर आप एक गन्ना किसान हैं, मूंजी, धान, बाजरा लगाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप सब कुछ लगाना भूल जाएंगे, आप बोओगे ड्रैगन फ्रूट। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू कर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में, गांव के बारे में बताइए। सर ये है राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म और मेरा नाम है कुलदीप सिंह। ये डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा में है। ये करीबन हमारा 2 एकड़ के आसपास का ये ड्रैगन फ्रूट फार्म है फिलहाल। और ये 2019 से हम इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इस कुलदीप जी, आपने 50 लाख की जॉब छोड़ दी। जी सर। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं 2008 से जॉब कर रहा था लगातार। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने 2018 से मैं अब्रोड चला गया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। जी जी। मैं लगभग 5 साल वहाँ पे रहा और लास्ट मंथ मैंने अपनी जॉब को रिजाइन दे दिया। अच्छा अच्छा। इसका कारण ये था कि एक तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही थी, जो इनकम हमारे यहाँ जनरेट हो रही थी, अगर वही इनकम मैं बाहर में जाके जनरेट कर रहा था और वही अपने घर पे कर रहा था, तो मैं ये सोचा कि अपने घर पे ही करना बेहतर रहेगा, बाहर बल्कि किसी गुलामी करने से अच्छा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ हमारा प्रोडक्शन अच्छा था और ये खेती इतनी मुनाफे वाली खेती है। देखिए हमारे पास जमीन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मात्र 2.5 एकड़ जमीन है हमारे पास में। अच्छा अच्छा। अगर बात करें इनकम की, इस बार की अगर हम इनकम की बात करें तो कम से कम हमें 15 लाख का प्रोडक्शन होना चाहिए मिनिमम का। अच्छा, कितना टाइम हो गया सर? अब पहले हमें आप ये बताइए कुलदीप जी, ये दिमाग में आइडिया कैसे आया? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने सीखा होगा जी दिमाग में आइडिया, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मुझे पता है हरियाणा में ज़्यादातर धान की खेती होती है और गेहूं की। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए, कहाँ से सीखा ये? जब मैं सर अब्रोड गया 2018 में, जी जी, तो लगभग पूरा 1 साल खैर घूमने फिरने में निकल गया वहाँ। तो जब हमारी सैटरडे और संडे की हाफ डे रहता था और संडे की छुट्टी रहती थी, तो हम लोकल जो एरिया देखने के लिए, घूमने के लिए, जो एक चाव होता है कि नए आदमी का बाहर विदेश में गया घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैंने ये फ्रूट को देखा। एक्चुअली वहाँ एवोकाडो भी होता था। अच्छा। और ये ड्रैगन फ्रूट भी देखा। अच्छा। तो मेरा अट्रैक्शन ड्रैगन फ्रूट की तरफ गया, क्योंकि इसकी शेप, साइज और इसका अगर क्वालिटी, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए ना, तो दुनिया में 12 सुपर फ्रूट होते हैं। 12 सुपर फ्रूट, उसमें से एक ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा अच्छा। और वहाँ का अगर क्लाइमेट की बात करें तो हमारा हरियाणा से वो जहाँ जिस सिटी में मैं रह रहा था, वहाँ ऑलमोस्ट मिलता था लगभग टेम्परेचर और क्लाइमेट। अच्छा अच्छा। तो वहाँ ये अच्छा ग्रो हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपने एरिया में उगा के देखा जाए। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च करना चाहा, तो यूट्यूब पे इसके बारे में कोई इतनी इंडिया में जानकारी नहीं थी। अच्छा। तो मैंने कहीं संपर्क किया, क्योंकि मैं गुजरात में भी कुछ समय तक जॉब करके आया था, जामनगर में। जी जी। तो वहाँ मेरे एक संपर्क में 2-3 पर्सन थे, उनसे मैंने बात की कि एक इस तरह का फ्रूट मैं उगाना चाह रहा हूँ। जी जी। तो उन्होंने बताया कि इसकी खेती तो हमारे यहाँ हो रही है। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ विजिट करने के लिए गया, देखने के लिए कि अपने भारत में इसका प्रोडक्शन कैसा है। मान लीजिए मैं लगा भी लेता हूँ, क्या इसका खर्चा है और कैसे इसको लगाया जाए और क्या इसकी यहाँ कीमत क्या मिल रही है। मान लीजिए किसी तरह हम इसको उगा भी लें, अगर ये बिके ही ना तो उसका मीनिंग नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने इसका लगाने से पहले इसकी काफी रिसर्च की इसके बारे में। मैंने इसका रेट देखा, उस टाइम पे इसका रेट करीबन 400-450 रुपया किलो था। अच्छा अच्छा। पर किलो के हिसाब से।
तो वहाँ के किसानों से बात की, संपर्क की, क्योंकि उस टाइम पे जस्ट नया नया ही लगा था, कोई थोड़े छोटे स्केल पे ही कर रहा था इसको। तो जब उसकी इनकम के बारे में मैंने देखा तो मैं सरप्राइज हो गया कि अपना एक छोटा किसान इतनी इनकम कैसे जनरेट कर सकता है। वहाँ हरियाणा बोले तो ये खुशहाल देश, बिल्कुल एकदम प्रदेश हमारा, गेहूं और धान के मुकाबले में तो हरियाणा का कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे भारत में। तो जो गुजरात का जो किसान जो कच्छ में कर रहा है, जहाँ कुछ है ही नहीं, रेगिस्तान है, और वहां पे वो इतना अच्छा प्रोडक्शन, इतना अच्छा मुनाफा ले रहा है, तो अपने हरियाणा की धरती पे क्यों ना इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मैंने ट्राई किया कि इसको यहाँ अपने एरिया में एक बार जस्ट ट्रायल बेसिस पे लगा के देखा जाए। अच्छा। तो मैं अपने पिताजी को कन्विंस करना चालू किया कि सर, पापा जी, मैं इसको लगा के देखता हूँ, करीबन 1 एकड़ से शुरुआत करके देखते हैं। तो इसका खर्चा जब मैंने उनको बताया कि उस टाइम पे करीबन 4-4.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा था, तो वो खर्चा देख के डर गए कि भाई तेरे को पैसा कमाने के लिए अब्रोड भेजा था कि यहाँ खर्चा जो कमा रहा है उसको यहाँ गंवाने के लिए भेजा था। तो यहाँ हमारे यहाँ ये विदेशी फल है, हमारे यहाँ होगा नहीं। तो हमने, मेरे पिताजी बोले कि कोई बात नहीं, तू ट्रायल बेसिस पे एक बार लगा के देख ले, अगर यहाँ हमारी मेहनत आई किसी तरह हमारे क्लाइमेट सक्सेस हो गया तो मैं तुम्हारा आगे बढ़ा दूंगा इसको। तो हमने आधे एकड़ से शुरुआत की थी 2019 में। जब 2018 से 2019 के बीच में जब मैं छुट्टी पे आया यहाँ, तो मैं वहां से कुछ सैंपलिंग मटेरियल लेके आया। हमने यहाँ अपने एरिया में लगा के देखा इसको, तो ग्रोथ थोड़ा ठीक ठाक हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको लार्ज स्केल में करके देखना चाहिए। तो हमने आधा एकड़ में इसको लगाया। उसके 1 साल के बाद में हमारा उस टाइम पे खर्चा आया था 2,16,000 रुपया 1 एकड़ के, आधा एकड़ में, सॉरी आधा एकड़ में हमारा 2,16,000 रुपए का खर्चा आया था। जिसमें से पोल और सब लगाना का जो था, हमने कहीं बाहर से लेबर नहीं लगाई, ना ही बाहर से कहीं से पोल बनवाए, खुद ही पोल बनाए, सब काम हाथ से किया। और जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, हम ऑर्गेनिक तरीके से एकदम खेती कर रहे हैं। हमारा फार्म जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म। अच्छा। तो यहाँ हमने जब दूसरे साल में हमारा प्रोडक्शन आया, तो हमें टोटल ओवरऑल लेके हमको मुनाफा हुआ 60,000 रुपया। यानी 2,16,000 हमारे वो निकले और 60,000 हमारा अलग से, 2,76,000 रुपए का हमें ओवरऑल हमारा सेल हुआ। तो हमारा दूसरे साल में ही ये पूरी कीमत निकल गई। तो हमारा आगे कॉन्फिडेंस बना कि क्यों ना इसके और आगे बढ़ाया जाए। जब हमारा तीसरे साल में ये पौधा पहुंचा, तो उसके बाद हमारा प्रोडक्शन दुगना हो गया। अच्छा। बात करें पहले साल जो हमने प्रोडक्शन लिया था, वो था 2 टन 15 केजी के आसपास। इस बार तीसरे साल जब हमने प्रोडक्शन लिया, आधा एकड़ से 4.25 टन यानी 42.5 क्विंटल हमने माल निकाला। 7.5 लाख रुपया हमारा खर्चा निकाल के हमें प्रॉफिट हुआ ओनली। हमने दूसरे साल में कीमत पूरी कर दी, तीसरे साल में यह हमारा मुनाफा था। अच्छा। तो इस मुनाफे को देखते हुए, जब हमारे पास जमीन है, हमारे पास जब हम 2 साल से एक्सपीरियंस ले चुके हैं इसका, तो क्यों ना इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो उसको दिमाग में लेके हमने 1 एकड़ और बढ़ाया। ये हमारा पिछले साल लगा हुआ फार्म है। आप इसकी फ्रूट का साइज देख सकते हैं। ये मात्र 14 से 15 महीने का फार्म है। ये फ्रूट की क्वालिटी देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये एक ही पोल पे नहीं, आप पूरे फार्म में घूम सकते हैं, सेम ही तरह की आप क्वालिटी मिलेगी। हमारा जो फ्रूट रहता है, सही बात है, हमारा हाईएस्ट पीक 1160 ग्राम गया, जो मेरे हिसाब से इंडिया का शायद सबसे बड़ा फ्रूट था ड्रैगन फ्रूट। एक फ्रूट 1160 ग्राम का, कमाल हो गया। 1160 ग्राम का ये हाईएस्ट गया इंडिया के अंदर, कभी 1160 ग्राम का फिलहाल मैंने तो देखा नहीं अभी तक। अच्छा कुलदीप जी, अब हम बात कर लेते हैं, हमारा बेसिकली छोटे किसानों से रिलेटेड चैनल है जी। हम ये चाहते हैं छोटा किसान कैसे बढ़े, उसकी आय दुगनी चौगुनी कैसे हो, क्योंकि जिसके पास 100 बीघे 200 बीघे जमीन है वो तो सर्वाइव कर लेता है जी। अब दिक्कत आती है, आप भी छोटे किसान हो और जिसके पास 10 बीघे 12 बीघे जमीन है, तो हमें ये बताइए, ये एक जैसे कि हम आपके इंटरव्यू से पहले आपसे चर्चा कर रहे थे, आपने बताया 1 साल एक बार लगाकर इसको 25 साल तक कमाई कर सकते हैं। जी। तो वो कैसे करते हैं, वो बताइए सर थोड़ा। देखिए, ये जो पौधा है, ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है जी। जिसका मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, जिसका वो लोग बोलते हैं कि चाइनीज पौधा, ये चाइनीज पौधा नहीं है जी। इसका ओरिजिन हुआ था साउथ अमेरिका से। मैक्सिको जो अमेरिका का एक भाग है, साउथर्न अमेरिका में काउंट होता है, जो यूएस जो कॉन्टिनेंटल अमेरिका कॉन्टिनेंटल, तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ। उसके बाद ये देश के कोने कोने में फैला, दुनिया के कोने कोने में। जिसके बाद स्पेन में गया, इजराइल गया, थाईलैंड गया। वियतनाम और थाईलैंड ये 2 अभी ऐसी कंट्री है जहां का 70% जीडीपी सिर्फ ड्रैगन फ्रूट के ऊपर ही निर्भर है। अच्छा। उसके बाद ये श्रीलंका गया, फिर श्रीलंका से इसका इंट्रोडक्शन इंडिया के अंदर हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं, फिर उस तरह से हमने भी इसका कल्टीवेशन चालू किया। अब बात कर लेते हैं किसानों के बारे में कि छोटा किसान अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकता है। देखिए, हम भी एक छोटे किसान है, हमारे पास भी मात्र 2.5 एकड़ जमीन है। हम भी गेहूं और धान, हमारे पारंपरिक खेती यही थी।
और अभी तक हम यही कर रहे थे। अब ये समझ के चलिए, जब हमने इसका प्रोडक्शन, जब हमने इसको लगाया, जब हमारा प्रोडक्शन आया, जब हमको इसकी इनकम के बारे में हमको नॉलेज हुई, तो हमने क्या किया, हमारे जो नियर बाय किसान थे, चाहे उनके ग्रुप्स बने हों, वो हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए आने लगे कि सर ये क्या लगाया आपने भाई, क्या लगाया, क्या कौन सा पौधा है, कहाँ ये बिकेगा, कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे, क्योंकि इसके बारे में एग्रीकल्चर विभाग को भी जानकारी नहीं है। जी जी। जो इसको उगा रहा है उसका उगाने का तरीका अलग है, कोई केमिकल से उगाता है, कोई ऑर्गेनिक से उगाता है, कोई दोनों का मिक्स करके उगाता है। मैक्सिमम पूरा नॉर्थन बेल्ट की बात करूं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान की बात करूं, यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, एक तो पौधों में ग्रोथ नहीं हो पाती और दूसरी फ्रूट का साइज ही नहीं बन पाता, 200-250 ग्राम पे रह जाते हैं। आप हमारे पूरे फार्म पे घूमिए, आप कोई 200 से 250 ग्राम का कोई भी फ्रूट आप निकाल नहीं सकते। सब इक्वल है, सब सारे ऑलमोस्ट हमारा एवरेज, मैं एक छोटे कम से कम पकड़ लेता हूँ, एवरेज हमारा एक फ्रूट 300-350 ग्राम का एक मैं पकड़ के चलता हूँ। वैसे हमारा लास्ट ईयर का एक एवरेज गया था 465 ग्राम। अगर मैं 100 फ्रूट तोड़ता हूँ तो एक औसत वजन क्या बनता है, 465 ग्राम। देखिए ये फ्रूट का साइज होता है वैरायटी के हिसाब से आता है। जो यहाँ ये वैरायटी लगाई है, ये क्रॉस पौधा है, दो वैरायटी का कॉम्बिनेशन। अच्छा कुलदीप जी, हमें आप ये बताइए, अगर कोई किसान भाई इसको करना चाहता है खेती को, 1 बीघे के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से बता दो आप। जी जी। 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है इसमें? 1 एकड़ में ये सर पौधा जो चलता है ये पोल के सहारे चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसका मोटा जो खर्चा है 70% जो खर्चा है वो पोल का ही खर्चा है। ये महंगा पड़ता है, बस पोल का ही खर्चा महंगा है। आपका पौधा, ये समझिए पौधे का तो जो ओवरऑल खर्चा है, खाद मिट्टी पौधा होता तो सब 20-25% खर्चे में कवर हो जाते हैं। जी जी। क्योंकि ये फसल चलने वाली है 25 साल। एक बार आपने इसको लगा दिया तो 25 साल लगातार चलती है और इसका प्रोडक्शन हर साल डबल होता रहता है। जी। एक मैं बता देता हूँ, जैसे आपने पहले साल ये पौधा लगाया, तो 14 से 16 महीने के बाद में पूरे साल भर में इसकी जो फ्रूटिंग आती है मई से लेकर दिसंबर तक आती है। जी। कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो लगातार 6 महीने आपको फ्रूट दे दे। बिल्कुल। अगर दूसरे साल की बात करें यानी 1.5 साल के बाद, तो 1 एकड़ से आपका मिनिमम 4 टन प्रोडक्शन निकलना चाहिए। जी। वही जब वो तीसरे साल में एंटर करेगा, ये प्रोडक्शन आपका 6 से 8 टन के ऊपर पहुंच जाएगा। ये डिपेंड करता है आप किस हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं, कैसे आपने पौधे की देखभाल करते हैं। चौथे साल में जब ये मेंटेन, 14 साल में जब ये एंटर करेगा, तब आपका प्रोडक्शन पहुंच जाएगा 10 से 12 टन। 12 टन पे जब ये 10, मैं 12 की बात छोड़ी, मैं 10 टन पे एक स्टेबिलिटी मान लेता हूँ कि 25 साल तक नहीं बढ़ेगा, 10 टन पे ही सेटल कर दो आप इसको। जी जी जी। 10 टन के हिसाब से भी जी सर, अगर ओवरऑल कैलकुलेशन किए जाए, अभी मार्केट का हमारा होलसेल का रेट क्या है? हमारा रेट जाता है ग्रेडिंग के हिसाब से, फ्रूट के साइज के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से रेट निर्धारित होता है। जैसे एक मैं उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा समझाने के लिए, कि अमरूद भी देखिए कि 50 किस्म का अमरूद होता है, 30 रुपए में मिलता है, 40 में मिलता है, 60 में मिलता है, 70 में भी और 100 में भी चला जाता है। तो वो डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर। अगर एक फ्रूट का साइज 400-450 ग्राम है तो वो A1 क्वालिटी में काउंट होता है, A ग्रेड। अच्छा अच्छा। एक्सपोर्ट क्वालिटी में वो काउंट होता है। अच्छा। उसका रेट ये समझ के चलिए, आज के समय का होलसेल का रेट ये समझ के चलिए आप 160 से लेके 200 के बीच में वैरी करता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। वही आप क्वालिटी आपकी डाउन हो जाएगी तो वो 130, 120 और 100 रुपए में भी आ जाएगा। अगर आपके 200-200 ग्राम के फ्रूट है तो वो 80-100 रुपए में बिकेंगे। सही बात। हम जो सेलिंग कर रहे हैं, हमारा एक एवरेज, मैं एवरेज आपको बता देता हूँ कि 150 से लेके 200 के बीच में हम इसको अलग अलग रेट से बेच रहे हैं ग्रेडिंग के हिसाब से। एक एवरेज मैं पकड़ के चलूँ तो 150 रुपया पर केजी के हिसाब से हम ओवरऑल फ्रूट को बेच रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हमने एक और चीज इंट्रोड्यूस की है कि आम आदमी तक ये फ्रूट पहुंचे। तो हमने क्या किया है, जो डिलीवरी है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। इंडिया के किसी भी कोने में, इवन सिलीगुड़ी तक हमने यहाँ पे अपना फ्रूट पहुंचाया, ताकि मीडियोकर के हाथ आदमी ना फंसे और किसान से सीधा कंज्यूमर तक पहुंचे। इसमें कंज्यूमर का भी फायदा है क्योंकि वो 250-300 रुपए किलो ले रहा है, हम उसको 150 रुपए में ही दे रहे हैं यहाँ से। और हमारा भी फायदा है कि हम वहाँ 120-130 रुपए में भी नहीं दे रहे। 20 रुपए का हमें फायदा है, 100 रुपए का कस्टमर को फायदा। अच्छा सर, खर्चे की बात कर लें, कितना खर्चा आएगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ का फिलहाल 1 एकड़ का अगर बात करें तो इसके खर्चे के बारे में, इसमें 1 एकड़ में अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोल लगते हैं, अगर आप 500 पोल लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 11/7 और 10/7 के इंटरवल पे लगाया, 11/7 पे लगाते हैं तो आपके लगते हैं 500 पोल जी। अगर 10 बाय, अगर वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इंटर आपको डिस्टेंस कम रखना कि ज्यादा, अगर इंटरक्रॉप रखना तो डिस्टेंस ये ज्यादा रख सकते हैं। अगर इंटरक्रॉप नहीं रखना चाहते हैं, खाली ड्रैगन फ्रूट पे ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो आप इसका डिस्टेंस सही कौन सा रहेगा? सही एकदम बेस्ट जो हमारा जो बाना गया, तो 1 एकड़ में आपके 500 पोल लगने चाहिए 11/7। मतलब इसी की खेती करो, दूसरे के चक्कर में पड़ो ही मत।
कर सकते हैं इंटरक्रॉप, क्योंकि देखिए पहले साल आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा, पहले साल आप बीच में सब्जियां उगाइए, जो मर्जी आपको वो कीजिए। जी जी जी। उगाने को तो आप 3-4 साल तक उगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा और आप इसकी तरफ कंसंट्रेट करेंगे, सब्जियों पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम ये देने वाला वो नहीं। सही बात, वो तो हम पार्ट टाइम कर रहे हैं। चलिए खर्चा बता दो सब जोड़ जाड़ के सर। ओवरऑल अगर आज का टाइम का बात करें तो 5.5 लाख रुपया सब चीज मिला के, आपका लेबर वेबर लगाना, पोल बनाना, खाद मिट्टी सब कुछ मिला के 5.5 लाख रुपया आज के टाइम का खर्चा है 1 एकड़ का। देखिए किसान भाइयों, 5.5 लाख रुपए सुन के आप घबराना मत। हाँ हम जानते हैं थोड़ी सी इसकी खेती महंगी है, लेकिन 25 साल तक आपको फिर बाद में कुछ नहीं करना। सही बात है ना सर? इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर ही रहती है। जी जी। पहले साल जब तक ये पौधा आपका पोल हाइट तक नहीं पहुंचता तब तक ही आपको थोड़ा इसकी केयर के, इसके प्रति थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ता है। उस टाइम पे ये समझ के चलिए बेबी स्पून फीडिंग की तरह ही करना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चे को आप पालते हैं। जी जी। उसके बाद फिर ये आपको पालेगा। अच्छा अच्छा। 1.5 साल के बाद ये जैसे प्रोडक्शन देना चालू करेगा, हमने आधा एकड़ से 1 एकड़ बढ़ा लिया, 1 एकड़ और आधा एकड़ के प्रोडक्शन से 1 एकड़ और लगा रहे हैं। जी। अच्छा सर, हम देख रहे हैं नीचे आपने कौन सी खाद डाली है, ये कुछ अलग सी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे जो हम नॉर्मल, एक्चुअली क्या हमारा प्रॉब्लम क्या रहती है, हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अच्छा अच्छा। अगर केमिकल खेती करें जी, ये देखिए रखिए, ये बड़ी बड़ी है, ये क्या है, क्या है ये? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ अलग ही दिखाई दे रही है मेरे को ये। अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, आप इस खाद के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक खाद है, ये कंपनी है न्यू लीफ। न्यू लीफ, हाँ, ये हम लगातार, हमको 3रा साल हो गया है ये प्रोडक्ट को यूज करते हुए। इस प्रोडक्ट को हम देखिए कल बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे चलते हैं सर, जहाँ पैकिंग हो रही है और वहीं ये इसके बारे में चलते चलते बातें करते हैं, मुझे बताना इसके बारे में। जी, तो क्या है ये खाद है, क्या है, इसके बारे में बताइए सर। एक्चुअली क्या सर, हमारा थोड़ा दिक्कत ये पड़ती है, हम करते हैं ऑर्गेनिक खेती। अच्छा अच्छा। ऑर्गेनिक खेती कहने के लिए आसान है मुंह से, और जब करने के लिए जाता है ना आदमी, बड़ा परेशान हो जाता है। खाद नहीं मिलती ऑर्गेनिक। इसके आप अगर ऑर्गेनिक खेती कर भी ले, अगर आपको उसका रेट नहीं मिलता ना, तो आपका मन बड़ा दुखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। केमिकल में तो आपको दुनिया भर के कंपोनेंट हैं। एनपीके, फ्रूटिंग स्टेज पे आप एनपीके डाल लेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक वालों के लिए क्या, हमारे लिए तो खाली खाद है। सही बात है। अगर खाली खाद डालेंगे तो हमारे न्यूट्रिशन पूर्ति नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर हम पूरी न्यूट्रिशन आप वैल्यू देनी है, क्योंकि देखिए फ्रूटिंग स्टेज पे 3 पोषक तत्वों की मेन प्राइमरी न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है पौधे को। एक है नाइट्रोजन, एक है फास्फोरस और तीसरा है पोटाश। अच्छा अच्छा। अगर बात करें फ्रूटिंग स्टेज पे, अगर ज्यादा आपको बर्ड्स निकालने हैं, फ्रूट लगाने हैं, फ्लावर ओपन करने हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है फास्फोरस की। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए आपको केमिकल में तो दुनिया भर के फर्टिलाइजर मिल जाएंगे, जैसे 05234 मिल जाता है, 1261 मिल जाता है। लेकिन हमारे ऑर्गेनिक में हमारे पास इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। क्योंकि ये प्रोडक्ट बनते हैं घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, घर पे बना सकते हैं या फिर आप फार्म पे बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक वे में जाते हैं तो हम ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे कि ये सभी पूर्ति कर पाए और एक ही बार हमको डालना पड़े प्रोडक्ट, बार बार हमको किल्लत ना करना पड़े, क्योंकि मानसून का सीजन आ जाता है फ्रूटिंग सीजन में, और हमको डालने में बड़ी परेशानी होती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे फार्म पे ड्रिप नहीं है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, हम ड्रिप से खेती नहीं कर रहे हैं जी, वो और महंगी पड़ेगी। वो और महंगी पड़ती है, और उसमें क्या रहता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए आपका खर्चा भले ही कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी आप वो केमिकल वाले मुकाबले में नहीं कर पाएंगे। जी जी। अब सर वो जो खाद हमें दिखाएंगे, कौन सी खाद है? हाँ जी, हम आपको दिखाते हैं सर वो खाद। इसके अंदर में सभी प्राइमरी न्यूट्रेंट, सभी माइक्रो न्यूट्रेंट और पौधे की बढ़ावट और पौधे के जो फ्रूट का कलर और शाइन बढ़ाने के लिए जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स की जरूरत रहती है, जो हम केमिकल में तलाश करते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिक में मिल जाते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट है और पूरा देखिए आप लिखा हुआ है ऑर्गेनिक। इसके अंदर सभी माइक्रो न्यूट्रेंट और सभी प्राइमरी न्यूट्रेंट मिक्स रहते हैं। इस तरह के पैलेट फॉर्म में रहता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि देखिए आप केमिकल में जाइए चाहे ऑर्गेनिक में जाइए, ऑर्गेनिक में आप खाद डालेंगे, जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, ये तो हमारे नॉर्मल रहते हैं। जी जी। और केमिकल में आप चले जाएंगे 05234 इस तरह के एनपीके वगैरह आप डालते हैं, वो एक बार डालेंगे, उसके बाद 6, 7, 8, 10 दिन के बाद फिर आपको फ्रूटिंग स्टेज पे वो डालना पड़ेगा, स्पेशली इस फ्रूट के लिए। लेकिन इसका ये बेनिफिट ये रहता है, ये पैलेट फॉर्म में रहता है। अच्छा अच्छा। और जैसे ही आप इसको डालते हैं, ये एकदम डिसोल्व नहीं होता। अच्छा अच्छा। अभी आप देख रहे हैं जो हमने फर्टिलाइजर्स के अंदर डाला है ना, वो आज से 3 महीना पहले डाला था। और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। जैसे ही मानसून में रेन पड़ती है, वो धीरे धीरे डिसोल्व होकर पौधे की जड़ों तक जाता है और उसको धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता है। हम सिर्फ फ्रूटिंग स्टेज में इसको एक बार डालते हैं और 6 महीने की फ्रूटिंग में हम एकदम फ्री हो जाते हैं। अच्छा सर, इनका नंबर दे दोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मुझे नंबर देना, मैं डिस्प्ले पर लगा दूंगा। कोई क्योंकि सर ये न्यू लीफ है, आप बता रहे गुजरात से। देखिए सर, अगर किसी किसान भाई को चाहिए तो ये मंगा सकता है। ड्रैगन फ्रूट में भी के लिए भी काम करेगा ये, और जो भी मतलब ऑर्गेनिक खेती करते हैं सबके लिए काम करेगा। मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको।
देखिए हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है किसान मित्र करके, जी जी उस पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जी एक्सपेरिमेंट क्या किया था, कुछ पौधों पे हमने ये खाद यूज की जी और कुछ पौधों पे हमने खाद यूज नहीं की। जी जी पहले हमने ड्रैगन पे की, देखिए कोई भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम हरी भरी खेती में हम यूज नहीं कर सकते कोई अनजान प्रोडक्ट। सही बात है, सही बात है। तो हमने क्या किया था, कुछ पौधों पे इसको यूज किया जी। और कुछ पौधे हमने ऐसे ही छोड़ दिए, डिस्टेंस भी ज्यादा दूर नहीं रखा, जी जी एक पोल पे यूज किया दूसरा पोल छोड़ दिया जी कि आदमी को पता चल सके डिफरेंस, कि एक ही फ्रेम में अच्छा अच्छा एक ही फ्रेम में आ सके कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा 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 हमारा एक चीकू का पौधा है, अच्छा अच्छा हमने उस पे कभी फ्रूट सेट नहीं होते थे, अच्छा अच्छा पहले उस पे यूज करके देखा हमने कि भाई इस पे तो वैसे भी कुछ आ नहीं रहा, नहीं आएगा तो क्या 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 फर्क पड़ने वाला जी है। जी जी हमने उसका रिव्यू दिखाया, उसके ऊपर इतने इस बार हमारे चीकू लगे कि हमारी पूरी फैमिली पूरी एकदम गदगद हो गई थी, अच्छा अच्छा जिसपे 5 साल से चीकू नहीं आए थे। जी जी उसके कॉन्फिडेंस से फिर हमने अपने ड्रैगन में इंप्लीमेंट किया 1-2 पोल पे। जी जी जब रिजल्ट हमारा बेहतर आया तो हमने नेक्स्ट ईयर में इसको यूज किया। अच्छा एक अंतर बता देता हूँ आपको, हाँ हाँ दूसरे साल में जब हमारा प्रोडक्शन आया था, एक एवरेज फ्रूट साइज हमारा 350 ग्राम था, अच्छा 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 जैसे हमारे चैनल पे भी दर्शक देख रहे हैं और आपके चैनल पे भी देखेंगे। जी 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 हमारा जो एक एवरेज फ्रूट साइज बना था दूसरे साल में 350 ग्राम, जी जी और तीसरे साल में जब हमने इस फर्टिलाइजर को यूज किया जी तब हमारा एक एवरेज फ्रूट साइज बना 465 ग्राम। जी अगर मेरा पर फ्रूट के हिसाब से अगर मेरा 100 ग्राम बढ़ रहा है तो मेरे को नुकसान नहीं है किसी जी, चीज जी, का, जी। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, अच्छा केमिकल में जाने से बच रहा हूँ। तो एक अल्टरनेट के सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर कोई आपके पास में एनपीके की पूर्ति अगर आपको करनी है और फ्रूट का साइज अगर इंप्रूव करना है और क्वालिटी बेहतर करनी है तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपके लिए कोई अच्छा नहीं सर, ये कौन कौन से उसमें काम आ सकता है, खाली ड्रैगन फ्रूट के लिए? नहीं सर, ये कोई भी फ्रूट का पौधा हो आपका, अच्छा अच्छा या किसी भी तरह की बागवानी की जो फसलें हैं, जी किसी भी तरह का पौधा, हमने 4-5 पौधों पे यूज किया था। अच्छा अच्छा चीकू पे यूज किया, इसको नींबू के पौधों पे यूज किया, जी जी अमरूद के पौधे पे यूज किया, जी जी ड्रैगन के पौधों पे यूज किया, और अभी हम 2-3 पौधे और लगाए हैं, उस पे भी हमने स्टार्टिंग में लगा के देखा कि हमने रिजल्ट देख लिया। जी जी हमने एक पौधा लगाया आम का, हम हमारे यहाँ पे नहीं होता था, हाँ लेकिन ये पौधे, इसमें क्या है, अगर आपके यहाँ दीमक की किसी तरह की शिकायत आ रही है, इसमें नीम मैन्योर मिक्स है, जी जी तो आपके यहाँ पे कोई इशू नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। जी अब सर बात करते हैं, आप जाकर लेके आते हो या ऐसे ही वो भिजवा देते हैं? पापा एक मिनट। जी नहीं सर, वो एक्चुअली क्या, हम उनको ऑर्डर करते हैं, उनका व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर ऑर्डर कर देते हैं कि सर हमको इस तरह से 10 बैग की जरूरत है, जी। वो वायर ट्रांसपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट तक भेज देते हैं, वहाँ से हम उसको रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, अब बात करें, ज़्यादा महंगा तो नहीं है ये? सर ये 25 किलो का बैग है, हाँ हाँ हम इसको जो रेट पे ले रहे थे, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर शायद इसका रेट कुछ इंक्रीज किया था, हाँ। इस बार हमने जो बैग लिया है 700 रुपीज पर बैग के हिसाब से लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक 25 किलो का बैग हमारे करीबन 40 पोल को कवर कर देता है, 40 पोल को? 40 पोल को कवर कर देता है। सबसे बड़ी बात इसकी मुझे ऐसे लगी, टैबलेट जैसा है ये और एक बार इसमें- डाला, जी, एक बार डालो और आप फ्री। अच्छा, ये बढ़िया है। बार बार खाद डालने की हम किल्लत नहीं होती, क्योंकि हम देखिए फ्लड से पानी देते हैं और बारिश के टाइम पे हमें बड़ी परेशानी होती है। जी। चलिए किसान भाइयों, इस खाद का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ये डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, क्योंकि ये खाद मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। इसकी जो ये ऑर्गेनिक है एक तो ये, और डालने में बहुत आसान है। अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते तो हम कॉन्टैक्ट नंबर न्यू लेफ वालों का सर से लेकर के दे देंगे। अब कुलदीप जी बात करते हैं मार्केटिंग की। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमने सोना भी उगा लिया ना, तो मार्केटिंग कैसे करें? तो आप कैसे करते हैं? हम देख रहे हैं ये तो आपने पूरा कमरा भरा पड़ा है आपका तो ड्रैगन फ्रूट। पहले तो ये देखिए, इस तरह का हमारा ड्रैगन फ्रूट चलिए इसे तो हम खा जाएंगे सारे। जी 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 जी, आप कलर भी देख सकते हैं, और ये बड़ा गजब है। इस ड्रैगन फ्रूट की बात ये है प्योरली ऑर्गेनिक। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहर खाएंगे तो फायदा क्या अभी? ये प्योरली और ना हम जहर उगाते हैं जी और ना ही जी खाते हैं। सही बात है, बहुत ही बेहतरीन। मार्केटिंग कैसे करते हो? अब आप देख रहे हैं, जो हमारा पैकेज देख रहे हैं आप, हाँ हाँ, ये हमारा एक रिटेलर को जाने के लिए माल तैयार है। जी 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 ये हमारे लोगो भी देख सकते हैं, और ये हमारी पैकिंग है, ये रिटेलर के लिए पैकिंग है। जी जी, बहुत बढ़िया। ये जो आप पैकिंग देख पा रहे हैं, ये 5 kg की पैकिंग है, 5 किलो? 5 किलो की। अच्छा। अगर मार्केट का रेट के बारे में बात किया जाए, रिटेल के बारे में, तो आज का रेट है इसका 250 रुपये मिनिमम। 250 रुपये? हाँ जी। वो भी लो ग्रेड आपको माल मिलने वाला 300 ग्राम तक, मैं बता देता हूँ इस एवरेज आपको। एक तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये ऑल ओवर इंडिया आपके पिन कोड तक, आपके घर तक डिलीवरी होगा। डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है सर उसका। अच्छा, अच्छा। 5 किलो का ये बैग है, जी। इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको 5 किलो आएगा, वो आपको करीबन 160-170 रुपया किलो के हिसाब से आपको पड़ेगा। अच्छा अच्छा। इसमें देखिए हमारा भी प्रॉफिट है 10 रुपए का, ऐसी बात नहीं है, और इसमें कस्टमर को 50 से 100 रुपए का आपको प्रॉफिट अंतर मिलेगा। डिस्टेंस पे वो वेरी करता है आपकी स्टेट वाइज। अच्छा अच्छा।
अब सर बात करें, चलो इससे तो आप मतलब ऑल ओवर इंडिया भेज देते हो। जी सर जी। अच्छा, अब बात करते हैं, ये आपने पौध भी बेच करके कमाई होती है क्या? देखिए पौध में इसमें सर क्या रहता है, जी जी बहुत सारे किसान इसका ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगा लेते हैं। जी। उसके बाद वो क्या करते हैं, 1 साल का पौधा हुआ नहीं है, स्टेबिलिटी आई नहीं, फ्रूट का साइज स्टेबल नहीं हो, वो नर्सरी बनाने लगते हैं। सर मैं भी 2 लेके आया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो घर में मैंने लगा लिया, 2 साल हो गए, वो इससे ज्यादा बढ़ता ही नहीं है, क्या कारण है? मैं आपको एक पौधा दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आएंगे तो। जी जी। आप इस पौधे की अगर उम्र की बात करें तो ये इसी साल 25 मार्च को लगा हुआ पौधा है, ये आप देख पा रहे हैं। ये आप इसकी हाइट मार्च, देख अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने हुए हैं ये आप लेंथ देख सकते हैं। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे फार्म पे 8 वैरायटी लगी है। 8 वैरायटी ड्रैगन फ्रूट के अंदर 153 वैरायटी। अच्छा, इसका पौधे का क्या रेट दे रहे हो आप? देखिए ब्रीड के हिसाब से रेट रहता है। अच्छा। हमारा जो पौधा है वो क्रॉस ब्रीड पौधा कहलाता है। अच्छा अच्छा। 2 वैरायटी का कॉम्बिनेशन, जी जी। एक है अमेरिकन ब्यूटी जी। दूसरा वियतनामी जाइंट। इसी वजह से हमारा जो फ्रूट साइज है वो 1160 ग्राम तक चला जाता है। अच्छा अच्छा। अब हमें कुलदीप जी आप ये बताइए, हमारी वीडियो देख के किसान ने आपसे पौधे भी ले लिए। जी सर। आप किस तरीके से हेल्प करते हो? दिक्कत मार्क, चलो आपको तो काफी टाइम होगा, आप मार्केटिंग कर रहे हो जी। अब किसान के फल तैयार हो गए, वो कहाँ बेचेगा? क्या आप हेल्प करते हो उस चीज में किसान? मैं एक छोटी सी चीज आप किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। जी जी। अगर कोई किसान भाई इसकी खेती कर रहा है जी जी। या करना चाहता है, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, जी जी। हमारा नंबर हम आपको दे देंगे। जी जी। हम कोई कंसल्टेंसी का पैसा नहीं लेते, 1 रुपया भी किसी से। मतलब ट्रेनिंग फ्री है? हम कोई पैसा नहीं लेते। दूसरा एक चीज, जी जी। कोई किसान भाई आने में असमर्थ है, कांटेक्ट नहीं कर पाता, हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल है किसान मित्र, उस पे क्या डालते हो? उसके ऊपर ओनली ड्रैगन फ्रूट की इंफॉर्मेशन ही है। ये बढ़िया किया आपने। आप इसको लगाएंगे कैसे, अच्छा अच्छा। खेत की तैयारी कैसे होगी, जी जी। कैसे आप पोल बनाएंगे, पोल का सांचा कैसे बनाएंगे, पोल की ढलाई कैसे करेंगे, लगाना किस तरीके से है, कैसे पौधा लगेगा, क्या बीमारी आती है, पानी, वाटर मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, और उसके बाद बेचेंगे कैसे। अच्छा। मेन पॉइंट ये आता है कि उगा लिया, सब काम कर लिया, अब उसको बेचना कैसे है। जी जी। बेचने में हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया यूट्यूब चैनल में आपका? जी किसान मित्र। आप हमारा लोगो भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, ज्यादा जानकारी तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में मुझे भी नहीं है। अगर आप ये खाद वगैरह लेना चाहते हैं तो नंबर हमने दे दिया है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं और पूरा इसका किंग बनना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इतनी जानकारी हमें भी नहीं है, तो सर का चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई यहाँ आना चाहे, एक बार सर यहाँ का एड्रेस बता दो आप। ये सर हमारा डिस्ट्रिक्ट करनाल में, स्टेट हमारा हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट करनाल, घरोंडा हमारा कस्बा पड़ता है। ये प्रॉपर घरोंडा में ही फार्म है, राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म के नाम से। आप इसे गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं, राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म हरियाणा करके डालेंगे तो मोबाइल नंबर भी बता दो आप। हमारा मोबाइल नंबर है 8571930967। देखिए भाइयों, हमने मोबाइल नंबर दे दिया है, वो आपका फर्ज बनता है। ये नहीं, कुछ आदमी क्या करते हैं, रात को 2 बजे वीडियो देखते हैं तो रात को 2 बजे फोन लगाते हैं। ठीक है, कुलदीप जी नंबर नहीं दे रहे थे, बड़ी रिक्वेस्ट करके हमने इनसे नंबर लिया। तो दिन में फोन किया करो, 9 से 5 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक। ये नहीं कि पूरी रात फोन करो। ठीक है, तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और खेती से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो एक बार, ज़्यादा नहीं तो 1 एकड़ में नहीं तो 1 बीघे में तो इसको आप लगाकर देखें। धन्यवाद।